हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने शंकु परिच्छेद में परवलय का इंट्रोडक्शन सीखा, अभी केवल परिचय। अब इस पे आधारित उदाहरण और सवालों की तरफ आते हैं तो बहुत ही सरल सवाल हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 5, क्या क्या पूछा जाता है। ऐसा दिया हुआ है y² बराबर 8x, y² बराबर 8x, ये परवलय का समीकरण दे रखा है। क्या क्या पूछते हैं इसमें? नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक बताओ साहब। दूसरा, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष कौन सा है। तीसरी बात, नियता का समीकरण, नियता का क्या समीकरण बनेगा। और चौथी बात, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। अपन इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो, जब भी ये कुछ ऐसा आएगा समीकरण दिया हुआ, तो हमें लिखना पड़ेगा ये किस रूप का समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है। तो ये चूंकि y² बराबर 4ax है, रूप का समीकरण है, तो जब इस रूप का समीकरण है तो ये पता चल गया ये पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ मुंह खुल रहा है इसका। तो यहां से अपन एक चित्र बना देते हैं। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। ऐसा मुंह खुलेगा, ये नाभि हो गई, फोकस एफ, जिसके निर्देशांक हमेशा ए और 0 होते हैं, लेकिन ए का मान अपन यहां निकालेंगे। शीर्ष 0 0, शीर्ष भी पूछ सकता है, लेकिन शीर्ष सब में ही 0 0 होते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। और नियता यहां होगी। अब जो ए लिखते थे हम, वो ए निकालना है दरअसल। तो यहां जो 4a है, इससे तुलना करेंगे, है ना। तो तुलना करने पर 4a वाली जगह क्या लिख रखा है, वो 4a वाली जगह है 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2, 4 दूनी 8, a का मान 2 आ गया। तो जो फोकस नाभि के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 2 और 0। और यहां नियता के यहां पे निर्देशांक -2 और 0। नियता का समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर -2, फिर x बराबर -a होता था, यहाँ पे -2 है। ठीक है, ये नियता का समीकरण बन गया। अब नाभि के निर्देशांक 2 0 अपने आप यहां से निकल, क्योंकि a का मान आ चुका है, तो नाभि के निर्देशांक 2 और 0। परवलय का अक्ष, तो चूंकि y² बराबर 4x के रूप में समीकरण है ना, इसलिए परवलय का जो अक्ष, यहां पे क्या लिखेंगे, x अक्ष में धनात्मक दिशा की तरफ, धनात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ, ऐसे लिख दो। क्योंकि x अक्ष में दो दिशा होती है, धनात्मक दिशा और ऋणात्मक दिशा। तो धनात्मक दिशा की तरफ भी खुला हुआ हो सकता है और ऋणात्मक दिशा की तरफ भी। तो हमने धनात्मक कैसे निकाला, क्योंकि y² बराबर 4x रूप का है। तो जब यहां से हमें पता चल गया ये धनात्मक दिशा की तरफ। नियता का समीकरण x बराबर -2, ये नियता का समीकरण हो गया। और नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई हमने पढ़ा था 4a होती है, 4a, जो कि 4a बराबर हमने यहां लिखा 4a बराबर 8, जो कि यहां 8 है। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 8 हो गई। यही 3-4 बातें पूछी जाती हैं, सारे सवाल इसी प्रकार के। ये सब एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 के आधार पर आपके 10.2 के 1 से लेके 6 तक सारे सवाल इसी प्रकार के, सबके सब इसी प्रकार के, एकदम डिट्टो। उसमें से कुछ एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, बाकी सब आप होमवर्क में कर लेना, कोई बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, एक बार ये समझ आया तो ये आप उतारें। अब अपन सवालों की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे 10.2 का पहला सवाल, वाई स्क्वायर बराबर 12x ऐसे दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो ये किस रूप का है? ये चूंकि समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax रूप का है, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4x का रूप का हुआ, तो जो परवलय का अक्ष है धनात्मक दिशा में खुला हुआ, तो परवलय का अक्ष यहीं से पहले अपन परवलय बनाएंगे। ये नाभि हो गई और ये नियता। अब इसमें तुलना करने पर, इससे तुलना करते हैं, तुलना करने पर 4a वाली जगह क्या है 12, 4a बार जगह है 12, तो a की वैल्यू 4 तिया 12, a का मान 3, तो ये तो 3 और 0 होंगे निर्देशांक, और यहां पर -3 और 0 होंगे। नियता का समीकरण x बराबर -3 हो जाएगा। नाभि के निर्देशांक 3 और 0 आ चुके हैं, ठीक है। और नाभि लंब जीवा की लंबाई 4 है। क्या क्या चीज ज्ञात करनी है वो देख लो। पहले इसमें नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हो गए 3 और 0। परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में खुला हुआ। फिर आया नियता का समीकरण, x बराबर a माइनस ए होता है, यहां पे x बराबर -3 है, ये नियता का समीकरण हो गया। और क्या बचा? नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई जो कि 4a होती है, हमने निकाला 4a बराबर 12, तो ये 12 आ गई साहब। बोलो, ये 4 चीजें निकालनी होती हैं और ये चारों के चारों आपको आसानी से समझ इसमें आ रही है, ठीक है। ऐसा एक सवाल और करते हैं, जैसे 6वां सवाल, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। 6वां सवाल पहला बता दिया और लास्ट का बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। तो ये किस टाइप का समीकरण है? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay रूप का समीकरण है, रूप का समीकरण है। यदि एक्स स्क्वायर 4ay है तो देखो y अक्ष पर खुला हुआ है, वो भी नेगेटिव y अक्ष पर, तो ये बनाओ। सबसे पहले चित्र, नेगेटिव y अक्ष पर खुला हुआ है, ये फोकस हो गया, जिसके निर्देशांक अभी लिखेंगे, ये नियता हो गई। अब देखें जरा, तो यहां -4ay रूप का, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो 4a तुलना करेंगे अपन, तुलना करने पर 4a का मान क्या है? 9, -9 नहीं है, याद रखना, ये माइनस दोनों जगह आ रहा है। 4a की वैल्यू 9, a की वैल्यू 9/4 कट रही है? नहीं कट रही, तो 9/4 हो जाए, सीधा सीधा सा हिसाब किताब, ठीक है। तो 9/4, तो यहां 0 और माइनस का 9/4, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस का होगा। यहां पर
0 और 9/4 होगा, क्योंकि x y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, तो x तो 0 हो गया। a की वैल्यू आई है 9/4, -9/4 नहीं आई, लेकिन हमें पता है माइनस का a होता है, तो माइनस तो पहले से ही लग रहा है, a का मान रखना है माइनस ये 9/4, तो नियता ये हो गई। फोकस यहां आ गया, इस शीर्ष तो सब में 0 0 रहेगा। अब क्या क्या चीज लिखनी है, नाभि के निर्देशांक आ जाओ, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हैं 0 और माइनस का 9/4, ये नाभि के निर्देशांक है। अक्ष, परवलय का अक्ष क्या होगा, अक्ष वाई अक्ष, फोकस कहां है, जहां नाभि होती है वही परवलय का अक्ष होता है। नाभि कहां है, वाई अक्ष पर, लेकिन ऋणात्मक दिशा की तरफ, ये धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा की तरफ, तो अक्ष हुआ वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ, ये उसका अक्ष हो जाएगा। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण वहां x बराबर कुछ y बराबर, यहां पे y का मान फिक्स है, तो y बराबर 9/4, ये नियता का समीकरण हुआ। नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a होती है, अपन ने पढ़ा है। यहां 4a बराबर क्या था 9, इसका मतलब 9। ये चारों बातें ही पूछी जाती हैं, ये चित्र जैसे बनाया आपने, सब कुछ समझ आ चुका होगा। इसी टाइप के सारे सवाल हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है, फिर भी अब इसमें मैंने पहला और छठवां बताया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप खुद से कर सकते हो। फिर भी एक दो सवाल और आपको लगे मैं अभी बता रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जब तक आप ये उतारे 2 सवाल और बता देता हूं, 2 आप खुद कर लेना, फिर 7वें 8वें और उनकी तरफ, ताकि आपका 10.2 आज ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तारे एक तीसरा सवाल और देख लें, y² बराबर -8x, ये दे रखा है, तो ये किस रूप का समीकरण है, y² बराबर -4ax रूप का समीकरण है। तो जब y² बराबर -4ax है, इसका मतलब -x की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। तो देखें साहब, यहां से ये फोकस हो गया, इसके निर्देशांक लिखेंगे, ये नियता हो गई, इसके निर्देशांक लिख देंगे और नियता का समीकरण यहां आएगा। तो देखें ये y² बराबर -4ax, तो तुलना करने पर, दोनों की तुलना करें, तुलना करने पर हम पाएंगे कि 4a बराबर 8, a बराबर 4 दूनी 8, 2 आ गया। ध्यान रखना, माइनस माइनस दोनों जगह आ रहा है, तो 4a बराबर 8 होगा। अब 4a बराबर -8 नहीं कर सकते, ध्यान रखना है ना। तो ये a की वैल्यू क्या आई 2, तो a की वैल्यू 2 आई, तो ये तो 2 और 0 होगा, यहां पर -2 और 0 आएंगे फोकस के अनुसार। अब चूंकि ये प्लस में है, तो यहां x बराबर 2 इस नियता का समीकरण होगा। और क्या क्या चीज हम समझ में आ गई, चूंकि -4ax के रूप का है, तो जो इसका अक्ष है वो x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। तो हमने क्या क्या चीज लिखनी है, सबसे बड़ी बात नाभि के निर्देशांक, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं -2 और 0। फिर है अक्ष, x अक्ष पर
ऋणात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ। ये आप चित्र बना के दोगे तो ज्यादा बेहतर चीज समझ, क्योंकि इस रूप का इसलिए ऐसा है, हमने सबके चारों के ये समीकरण परवलय सीख रखे हैं, तो हमें पता है जैसे माइनस एक्स आया इसका मतलब ये माइनस एक्स की तरफ दिशा में खुला हुआ है, ये अक्ष आ गया। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण x बराबर 2, फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई जो कि 4a होती है, और यहां 4a वाली जगह क्या था 8, तो ये 8 आ गया। बस इतना सा ही था। अब चौथा एक सवाल और बता देता हूं, बाकी दूसरा और पांचवा आप करना। तो पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, 4 क्वेश्चन करा दिए 6 में से। ये चौथा भी देखें एक बार। चौथे में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर -16y, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 16y, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay रूप का समीकरण है। -4ay मतलब -y की तरफ खुला हुआ, तो -y की तरफ खोलो साहब, ये -y की तरफ खुला हुआ है, ये फोकस हो गया, और यहां पे ये नियता हो गई। तो देखो जरा तुलना करेंगे तो तुलना करने पर 4a बराबर 16, तो a बराबर 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया, तो ये तो गया 0 और 4, क्योंकि x 0 होता है y पर, y का मान 4, और ये होगा 0 और माइनस का 4, क्योंकि ये नेगेटिव उसमें है। ठीक है, तो यहां पर y बराबर 4 इस नियता का समीकरण होगा। तो अब जो जो चीजें पूछी हैं वो लिख दो। लिखो नाभि 0 - 4 नाभिक निर्देशांक, अक्ष y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ। ऐसे क्यों लिखना जा रहा है, क्योंकि y अक्ष नहीं लिख सकते केवल हम, ध्यान रखना, क्योंकि y अक्ष पे धनात्मक दिशा की तरफ भी खुलता है और ऋणात्मक दिशा की तरफ भी ये खुलता है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ये धनात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ है या ऋणात्मक दिशा की तरफ। तो ये इसका अक्ष हो गया। नियता का समीकरण, y बराबर 4 आ गया, ये नियता का समीकरण था। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है जो कि 16 है, तो ये 16। तो ये आपके 4 क्वेश्चन 10.2 के फिनिश। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, कम से कम 2 कर लेना, बहुत सरल है इसलिए मैं सारा कुछ नहीं करा रहा इसमें, और इसके उदाहरण भी बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस कराने की। उतारे, अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। उसमें तो हमें समीकरण दे रखा था, फिर नाभि नियता ऐसा कुछ ज्ञात करने को। अब के नाभि और नियता दे रखी है, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है बस। तो यहां देखें नाभि 2 और 0 और नियता x बराबर -2। चूंकि नाभि 2 और 0 है तो सीधा साइड x अक्ष पर है, x बराबर 2 होता है, y 0, तो ये तो तय हो गया परवलय जो कहां है, x अक्ष पर है। अब माइनस धनात्मक दिशा में ऋणात्मक को नियता बता रही है आपकी, नियता x बराबर -2, तो नियता इधर है, इसका मतलब वो धनात्मक दिशा की तरफ खुला हुआ है।
तो यहां ऐसे लिखेंगे, चूंकि नाभि के निर्देशांक 2 0 तथा नियता x बराबर -2 है, इसलिए परवलय का अक्ष x अक्ष पर धनात्मक दिशा में खुलता है। ये धनात्मक दिशा में है, तो धनात्मक दिशा में जब ये होता है तो परवलय का समीकरण, हाँ यानी अतः परवलय का समीकरण बराबर y² बराबर 4ax इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। अब तो y² बराबर 4ax, तो a का मान, a तो यही हो, ये a और 0 ही तो होता है, तो यहां y² बराबर 4 × 2 × x अर्थात y² बराबर 8x, ये ही परवलय का समीकरण हो जाएगा। बस इतना सा सवाल। अब आप चाहें तो इसमें एक काम अपन और कर सकते हैं। हमेशा जैसे ही हमें पता चला धनात्मक दिशा में तरफ खुल रहा है तो हम चित्र बनाने में गुरेज न करें। तो यहाँ 2 और 0 और नियता x बराबर -2 है, तो इसके निशान -2 और 0। थोड़ा सा इससे अच्छे से बन गया तो अपन आराम से इसको, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका हुआ। इसी पर आधारित बाकी के और भी सवाल हैं, तो अपन एग्जाम्पल कर ले एक बार। 7 और 8 ये भी देखते हैं, उतारो इसे। एक एग्जाम्पल 7 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। परवलय का समीकरण क्या है? शीर्ष 0 0 और नाभि 0 2। सीधा साधा हिसाब किताब है, 0 0 तो हर परवलय के शीर्ष के होते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? नाभि से 0 2, तो 0 2 नाभि है जिसकी, तो ये y अक्ष पर है, y अक्ष के धनात्मक दिशा की तरफ खुलता। चूंकि यहां लिखेंगे नाभि 0 2 है, इसलिए परवलय का अक्ष y अक्ष पर धनात्मक दिशा में खुलता है। तो जो समीकरण होगा, अतः परवलय का समीकरण किस रूप में होगा? y अक्ष की तरफ खुल रहा है तो x² बराबर 4ay रूप में होगा। तो x², a की वैल्यू यहां पे क्या है? 2, तो 4 दूनी 8 y, ये आंसर होगा। बस इतना सा, और कुछ भी नहीं है इसमें। चाहो तो आप इसमें एक चित्र बना के दिखा सकते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चित्र के लिए मैं हमेशा चाहता हूं कि आप हमेशा चित्र बना है तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ये फोकस नाभि दे रखा है 0 और 2, तो 0 2 नाभि है, या नियता क्या हो जाएगी? 0 और -2, y बराबर -2 नियता हो गई। हमें तो समीकरण निकालना था, निकाल दिया, इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आप चित्र बनाओ तो सब कुछ लिखें। जब अपन चित्र बना ही रहे हैं तो फिर ये सब कुछ लिखने में कोई बुराई
नहीं है। इसलिए तो आप पूरा पूरा सही से लिखें। छोटे छोटे सवाल हैं तो ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हुआ। 8वां भी कुछ इसी टाइप का है, देखें। परवलय समीकरण क्या है कि y अक्ष के परित सममित हो और बिंदु 2 3 से उड़ता है। एक एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए y अक्ष के परित सममित हो, सममित। y अक्ष के परित सममित हो, बस ये आपको कैसे समझ में बैठेगा कि y अक्ष के परित सममित है, मतलब y अक्ष पे अपन देखें तो वो समान रूप से सममित होना चाहिए। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा और क्या चीज दे रखी है, एक बार और बताता हूं। y अक्ष के परित सममित और बिंदु 2-3 से गुजरता है तथा बिंदु 2-3 से गुजरता है। y अक्ष के परित सममित का मतलब आप सकते हो y अक्ष के पर एक जैसा सममित होना चाहिए। तो ये y अक्ष किधर है, हमारा जो y अक्ष को आप देखें यहाँ, ये इसको देखो आप, ये जो परवलय बना हुआ है किस अक्ष के परित सममित है। सममित मतलब समान रूप से है। तो आप देखोगे इधर भी ऐसा ही है परवलय, इधर भी ऐसा ही है। तो ये इधर कौन सा अक्ष है, इधर मैं जो बात कर रहा हूं, इधर ये साइड हमारी एक्स अक्ष है और इधर भी ये एक्स अक्ष है। बन तो y की तरफ रहा है लेकिन ये एक्स अक्ष पर सममित रूप से है। तो जो y अक्ष पर सममित रूप से कैसे बनेगा, तो देखो जरा y अक्ष पर कैसे सममित बनेगा, कि हमें y अक्ष पर पूरा सममित होना ना, ऐसे बनेगा जिसमें 2-3 बिंदु से गुजरता है। ये 2 और -3 लगभग कुछ यहां आएंगे। 2-3 जो बिंदु है, 2-3, इसको देखो ये y अक्ष, ये हमारा ये पार्ट y का है, ये इधर भी है। इन दोनों को इधर जैसा परवलय इधर बना है वैसा ही परवलय इधर बना हुआ, दोनों y अक्षों पर समान रूप से सममित है। x अक्ष पर सममित नहीं है, x अक्ष तो इधर इधर है, इधर वाला x अक्ष पे तो कुछ है ही नहीं, तो x अक्ष पर सममित नहीं है। x अक्ष पर सममित ये है, क्यों, इधर x अक्ष की तरफ जितना बना हुआ है इधर x अक्ष की तरफ भी वैसा की वैसा बना हुआ है। तो जो ये लैंग्वेज आई है परित सममित, बस इसको समझें। y अक्ष के परित सममित और बिंदु दे रखा है 2-3, तो हमें पता है ना ये y अक्ष के परित सममित होने का मतलब ये है कि ये x अक्ष पर धनात्मक दिशा की तरफ खुलता है। चूंकि परवलय y अक्ष के परित सममित है, सममित है मतलब समान रूप से है y अक्ष पे, इधर जितना उधर भी उतना सममित है। इसीलिए परवलय x अक्ष पर धनात्मक दिशा में खुलता है, धनात्मक दिशा में खुलता है। और धनात्मक दिशा में खुलने पर परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर 4ax, ये होता है। लेकिन आपको हमें a का मान पता नहीं है, हमें ये बिंदु तो पता है, जो बिंदु इस परवलय पर है, ये माना कोई p बिंदु है जो इस परवलय पर है, यदि ये बिंदु यहां है तो इस समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा।
तो यहाँ x और y के मान यहाँ रख दो, a का मान आ जाएगा। बात समझ में आई? y का मान -3, तो -3 का स्क्वायर बराबर 4ax कितना है 2 इंटू 2, तो 8a बराबर 9, a बराबर 9/8। ये क्या बनेगा जरा इधर देख लेते हैं। 9 बराबर 8a, a की वैल्यू आ गई 9/8। जब a का मान आ गया तो परवलय का समीकरण, तो y² बराबर 4ax होता है, तो y² बराबर 4ax। हम a का भी मान ना निकालें, 4a का मान निकालें, सबसे बढ़िया तो ये था। 9 बराबर, यहां पे देखोगे 4a इंटू 2, तो मैं 4a का ही मान निकालू ना, a का मान निकाल के भी क्या करूंगा, 4a बराबर 9/2, क्योंकि मुझे तो 22 पर 4a का मान रखना है, तो यहाँ 4a की जगह 9/2 रख दो, तो y² बराबर 9/2x, इतना ही हो जाएगा। बाकी बटे 2 है, 2 का इधर गुणा कर दो, 2y² बराबर 9x। जो फाइनल होगा इसमें 2y² बराबर 9x, ये आपके परवलय का समीकरण बन के आएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सवाल नंबर एग्जाम्पल था ये 8वां। इस टाइप के सवाल और भी हैं। तो मतलब परवलय का कोई बिंदु दे दिया जाए और ऐसा बोल दिया जाए कि इधर परित सममित है, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं परवलय का समीकरण कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8। आपके सारे एग्जाम्पल पूरे, कुछ सवाल बचे हैं जो बाकी के अब सब इसी पर आधारित है, वो भी देख लेते हैं एक बार उतारें। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई, एक बार फिर से। y अक्ष के प्रति जो सममित है, थोड़ी सी लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है। ये दरअसल ऐसा है, आप ऐसे समझे, ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। मैं आपको फिर से बता रहा हूं। थोड़ा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। y अक्ष के परित सममित बोला है इसने, थोड़ा सा कुछ मेरे हिसाब से समझने में मेरे से मिस्टेक हुई। ये क्या है, ऐसे है जरा y अक्ष के परित सममित, इसका मतलब है y अक्ष पर ही बन रहा है। अब y अक्ष पर बन रहा है मतलब y अक्ष के परित सममित, मतलब ये y अक्ष पर है, बस इतना समझ लो। जो मैं लैंग्वेज बता रहा था उसमें थोड़ा झोल है ना, उस हिसाब से नहीं है। परित सममित मतलब y अक्ष पर ही है ये, तो y अक्ष पर है। अब y अक्ष तो दो साइड में है, x और y, तो इसके जो बिंदु हैं 2 -3, ये दो बिंदु कहां से आएंगे, 2 और -3 इधर आएगा, इसका मतलब ये ऋणात्मक दिशा की तरफ है। यहां पर 2 -3 बिंदु कोई P है। जैसे बोला y अक्ष के परित सममित है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर इधर होगा या उधर होगा, ये डिसाइड ये बिंदु करेगा। ये 2 -3, यदि 2 और 3 होते तो यही इधर हो जाता। तो यहां ऐसे लिखेंगे, चूंकि परवलय y अक्ष के परित सममित है, इसलिए परवलय का समीकरण, परवलय का जो समीकरण है वो x² बराबर 4ay या फिर x² बराबर -4ay होगा। या तो 4ay आएगा या -4ay आएगा। अब इसमें चूंकि बिंदु 2 -3 से गुजर रहा है, चूंकि परवलय 2 -3 से गुजरता है, चूंकि 2 -3 से गुजरता है, तो इसलिए ये x² बराबर -4ay होगा। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं इसमें।
परवलय 2-3 से गुजर रहा है, तो 2-3 बिंदु कहां होगा? ऋणात्मक दिशा की तरफ। इसीलिए परवलय का समीकरण जो होगा परवलय का समीकरण x² बराबर -4ay के रूप में होगा, ये होगा। अब बिंदु इससे गुजर रहा है तो इसका मतलब ये संतुष्ट भी करेगा। तो 2-3 बिंदु क्या दे रखा था? 2-3। तो देखो x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर -4a इंटू माइनस का 3, y का मान -3। तो जरा देखें क्या बनेगा। ये तो माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसे 2 दूनी 4 बटे, और ये 3 बराबर आ जाएगा 4a। माइनस माइनस प्लस ए हो गया। मैंने 4a की वैल्यू निकाली है भाई। 4a क्यों निकाली है? मुझे 4a की जगह रखना है मान, बस। तो मैंने a नहीं निकाला, इसमें 4a निकाल लिया। तो 4a 4/3 आ गया। तो 4a का मान 4/3 आ गया। तो परवलय का जो समीकरण है वो क्या बनेगा? x² -4ay। तो x² बराबर माइनस का 4a की जगह 4/3y। तो 3x², इधर 3 का गुणा कर दें, 3x² बराबर -4y। ये परवलय का फाइनल समीकरण होगा, ऐसा बनेगा। क्योंकि 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3x² बराबर -4y। इसमें परित सम्मित जो लिखा हुआ है, वो जो लैंग्वेज में समझ, सम्मित ऐसा नहीं है जिसके परित सम्मित हो जाए, उसका मतलब उधर अक्ष पर बना हुआ। x अक्ष के परित है, y अक्ष के परित है, तो y अक्ष पर बना है। किधर बना है y अक्ष पर? ये बिंदु डिसाइड करके देगा कि 2-3, आपको पता है 2-3 इस दिशा में तो बिल्कुल नहीं आएगा। 2-3 उधर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है, तो ये y अक्ष पर ऐसे बनेगा। ठीक है, इसीलिए ये बिंदु दिया गया था कि y अक्ष पर सम्मित है, मतलब y अक्ष पर बना हुआ है, लेकिन किधर बना हुआ है वो ये डिसाइड कर रहा है। अब इससे संबंधित इसी जैसे और भी कुछ सवाल है, अपन उनको तरफ चलते हैं। तो 10.2 के बाकी के शेष सवाल अब बता रहा हूं। अब ये एकदम सही हो गया। 8वां सवाल, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 4 सवाल इसी टाइप के ना भी दे रखिए, नियता दे रखिए, और उससे परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब चूंकि नाभि 0-3, तो नाभि जहां होती है परवलय का मुंह उधर ही खुलता है। तो नाभि 0-3, -3 तो इधर आएगा, तो ये होगा 0-3। तो इसका मतलब ये फोकस है, तो परवलय इधर ही बनेगा। ये परवलय बन गया। और नियता y बराबर 3, यहां पे नियता आ गई, ये y बराबर 3। तो चूंकि हम यहां लिखेंगे, चूंकि नाभि 0-3 तथा नियता y बराबर 3 है, इसलिए परवलय का अक्ष y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में खुलता है। इसलिए परवलय का समीकरण x² बराबर -4ay के रूप में होगा। तो परवलय का समीकरण इस रूप में होगा। अब यह a की वैल्यू देखें 3,
-3 नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे -a होता है लिखा हुआ, तो a का मान तो 3 ही है, तो x² बराबर -4 गुणा 3y, अर्थात x² बराबर -12y। बस ये ही सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है बस। 7, 8, 9, 10 चारों के चारों सवाल इसी प्रकार के हैं। इसमें देखें 4 सवाल जो आपके दे रखे हैं, और एक सवाल बता दूं, 10वां देखें 0 0 और नाभि -2 0। जो 10वां सवाल है उसमें नाभि क्या दे रखी है, नहीं शीर्ष 0 0 नाभि -2, उसमें शीर्ष दे रखा है, उसमें नियता नहीं दे रखी है, शीर्ष तो दे रखे 0 0 और नाभि दे रखी है -2 और 0 10वें सवाल में। ठीक है, तो नाभि -2 और 0 है, तो सीधा सा समझ रहे हो -2 एक्स अक्ष की तरफ किधर आएगा, -2 और 0, ये नाभि है, तो ये फोकस हुआ, ये फोकस हुआ तो परवलय ऐसा बनेगा, परवलय ऐसा बनेगा, ये नियता होगी। और जब परवलय ऐसा बनेगा तो जो परवलय का समीकरण क्या होगा, y² बराबर x अक्ष y² बराबर -4ax ऐसा बनेगा। लिखना आपको सब ऐसे ही है, मैं आपको ये डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूं, इसमें कुछ कठिन कुछ भी नहीं है। 0 0 शीर्ष तो हर परवलय के होते हैं, हर परवलय का जो शीर्ष है वो 0 0 होता है। एक 11वां सवाल और देख लें, बाकी की सारे बस इसी टाइप के सवाल है, सब फिनिश हो जाएंगे। तो समझो इस टाइप का हमने एक उदाहरण किया था, उसी जैसा ही है ये, कि शीर्ष 0 0 और बिंदु 2 3 से हो जाता है। शीर्ष तो सबके 0 0 होते हैं, ये चीज दी हुई हो तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंदु 2 3 से जाता है, बस ये समझना है। और x अक्ष के अनुदिश है, जब भी बोला x अक्ष के अनुदिश है, इसका मतलब x अक्ष बनेगा या तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। चूंकि बिंदु बोल दिया 2 और 3, तो 2 और 3, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव x अक्ष की तरफ बनेगा, क्योंकि जो 2 3 बिंदु होंगे वो यहां कहीं पे होंगे, P बिंदु मान लिए 2 और 3 है, यहां नाभि के कुछ निर्देशांक होंगे a और 0, यहां नियता होगी। ठीक है, तो हमें इस टाइप का परवलय दिखाई देगा। तो यहां चूंकि परवलय x अक्ष के अनुदिश है और बिंदु 2 3 से होकर जाता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परवलय का अक्ष x अक्ष पर धनात्मक दिशा में खुलता है। ठीक है, तो इसका समीकरण जो बनेगा वो y² बराबर 4ax रूप में होगा। अब चूंकि ये 2 और 3 से होकर गुजरता है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x बराबर 2 और y बराबर 3 यहां रख दो, 3 3 9, डायरेक्ट नहीं कर, 3 का स्क्वायर 4a इंटू 2, तो 9/2 बराबर 4a। हमें 4a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि समीकरण तो y² बराबर 4ax है, 4a निकालनी है 9/2, तो जो समीकरण होगा परवलय का, जो समीकरण प्राप्त होगा वो है y² बराबर 4ax। तो y² बराबर 4a की वैल्यू 9/2, 2 का इधर गुणा करें, 2y² बराबर 9x। ये आपके परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ।
ये 11वां, 12वां भी इसी जैसा है, वहां वाई अक्ष के अनुदिश है। बस सेम टू सेम सारे सवाल लगभग इस जैसे हैं। आपकी 10.2 पूरी यही फिनिश होती है। धन्यवाद।